हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को। और ये निबंध होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ठीक है, और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर पाओगे। एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनका जीवन दिन ब दिन और अधिक कठिन होता जा रहा है। किसानों की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि किसानों की भूमिका बता सकते हो। हमारी अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका होती है, इसीलिए हम लोग किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है खेती और किसानी में ही इंडल्ज है। राइट, तो जैसा कि किसान पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और भी दिन ब दिन उनका जो जीवन है कठिन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राइट, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गई थी, लागू हो गई थी। ठीक है, लागू हो गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप बता सकते हो इस योजना की शुरुआत कब से की गई? 1 दिसंबर 2018 से की गई। राइट, और इस योजना के माध्यम से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म उनको आय सहायता प्रदान की जा रही है। राइट, और कंटिन्यूअसली प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। यहाँ पर इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। इस योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, इसमें 6,000 रुपए जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है सरकार। यह आय सहायता 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो ये जो 6,000 रुपए मिलते हैं किसान परिवारों को, वो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। ठीक है, और ये जो अमाउंट है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आता है, बैंक खाते में आता है। ठीक है, और डायरेक्टली उनके जो खातों में ये जो राशि है उसको हस्तांतरित किया जाता है, ताकि जो प्रक्रिया है इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो योजना के बारे में। राइट, आरंभ में यह योजना केवल 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए ही शुरू की गई थी, किंतु 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई है। ठीक है, इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर बता सकते हो शुरुआत जब की गई थी दिसंबर में 2018 में इस योजना की, तब केवल 2 हेक्टेयर से कम कल्टिवेबल लैंड के जो स्वामी हैं, ऐसे बेसिकली किसानों को ही के लिए ही ये योजना थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, जो यहाँ पर 2 हेक्टेयर की जो कंडीशन थी उसको खत्म कर दिया गया। अब सभी किसानों के लिए जिनके पास लैंड है उन सभी को इसके अंतर्गत जो है इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। उन सभी को बेसिकली जो है इसके अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि केंद्र सरकार द्वारा ही इसको वित्त पोषण किया जा रहा है, यानी पूरी फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार ही दे रही है, राज्य सरकार का यहाँ पर कोई भी हिस्सा नहीं है।
राज्य सरकार केवल इनको कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है कि वो जितने भी किसान हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से उनको नोटिफाई करे केंद्र सरकार को। बाकी केंद्र सरकार जो है वो सारा खर्च जो है इस योजना के अंतर्गत वही उठा रही है, राइट। तो इस तरह से ही इस टॉपिक को आप यहाँ पर शुरुआत में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी में ही। और इस आय का उपयोग बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम और अन्य उभरती जरूरतों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस योजना की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो अमाउंट मिल रहा है इसका उपयोग अलग अलग तरीके से किसी भी तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर उपयोग के लिए ही किया जाए, पर्सनल यूज के लिए भी इस अमाउंट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस योजना की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो क्या है ये देख लेते हैं। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को कवर करना है। भूमिहीन मजदूर और किराएदार किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। ये पहली इसकी लिमिटेशन है कि ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है या फिर जो किराएदार किसान है, ऐसे लोग जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास लैंड हो, जिनके पास जमीन हो, राइट। कुछ राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में भी अभी भी भूमि रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस नहीं बन पाए हैं, ठीक है। ये अनदर लिमिटेशन है कि कई राज्यों में अभी तक भूमि के रिकॉर्ड की डेटाबेस ही नहीं है कंप्लीटली। तो इस तरह से जो बेसिकली अमाउंट है बेनिफिशियरीज को भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है जो कि आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। केंद्र सरकार को सार्वजनिक और निजी संस्थानों और बाजार एजेंसियों को उचित मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए तथा उनका लक्ष्य गरीबी कम करना, स्थायी खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास और किसानों की भलाई सुनिश्चित करना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि केंद्र सरकार सार्वजनिक और निजी संस्थानों और बाजार एजेंसियों को उचित मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दें, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो गरीबी को कम करने का लक्ष्य है उसको रखा जाना चाहिए। स्थायी खाद्य सुरक्षा भी लानी चाहिए, साथ ही साथ समावेशी विकास होना चाहिए, राइट। साथ ही किसानों की जो भलाई है उसके लिए काम करना चाहिए ताकि कोई भी किसान जो है भूखा ना सोए या फिर बेसिकली गरीबी में ना जिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो उसके रिगार्डिंग कि क्या क्या बेसिकली यहाँ पर काम किए जाने चाहिए ताकि जो है सिचुएशन बेटर हो सके, राइट फ्रेंड्स। यह योजना न केवल गरीब किसान परिवारों को सुनिश्चित आय प्रदान करेगी बल्कि उनकी उभरती जरूरतों को भी पूरा करेगी, जो उनकी अर्जेंट नीड्स होगी उसको भी पूरा करेगी, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सजेशन में आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि इस योजना के तहत जो गरीब किसान हैं उनके लिए काफी हद तक ये योजना फ्रूटफुल साबित होने वाली है, उनके लिए उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं वो भी इससे कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी और जो उनको समस्याएं हैं बेसिकली जो फाइनेंशियल उनकी डिफिकल्टीज है वो भी कुछ हद तक कम होगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।